नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 कामों के अंदर जल्दी करो। अर्ज की गई, सवाल किया गया कि वो 3 काम कौन से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज का वक़्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। यानी जैसे नमाज का वक़्त शुरू हो तो अव्वल वक़्त में नमाज पढ़नी चाहिए, और मोमिन को उस वक़्त तक चैन नहीं आता जब तक वो नमाज अदा ना कर ले। आखिरी वक़्त तक इंतजार नहीं करना चाहिए कि बहुत वक़्त पड़ा है, पढ़ लेंगे। शैतान सुस्ती करवाते करवाते वो सारा वक़्त जो है गुजरवा देता है और नमाज कज़ा हो जाती है। तो आपने फरमाया जब नमाज का वक़्त हो जाए तो फौरन उस नमाज को अदा कर लो। और दूसरी चीज जो आपने बयान फरमाई वो ये है कि जब बच्ची जवान हो जाए फौरन उसका जोड़ का रिश्ता तलाश करके उसका निकाह करो। ये नहीं कि अभी तो छोटी है जी, अभी तो सामान नहीं बना, अभी तैयारी नहीं हुई। ये सब बातें गैर शरई बातें हैं। जैसे बच्ची जवान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फौरन उसके जोड़ का रिश्ता देखकर उसका निकाह कर दो। बाकी जितनी जरूरतें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ब खुद ही पूरी कर देनी है। और तीसरा काम जो आपने फरमाया कि उसमें जल्दी करो, वो आपने फरमाया जब जनाजा तैयार हो जाए, मैयत को गुस्ल दे दिया जाए, तो अब रखना ये मुनासिब नहीं है, उसमें जल्दी करो जनाजा पढ़ाने की। ये नहीं कि अभी हमारा फलां रिश्तेदार भी आ रहा है जी, अभी फलां रिश्तेदार भी पहुंचने वाला है जी, उसके फ्लैट लेट है जी, उसका इंतजार किया जाए। शरीयत ने इन बातों को कबूल नहीं किया। शरीयत ने यह कहा है कि जैसे ही जनाजा तैयार हो जाए, मैयत को गुस्ल दे दिया जाए, फौरन उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाए। और अगर मैयत नेक हो तो मैयत को दुनिया के अंदर रखकर उसे तकलीफ होती है, उस मैयत की कोशिश होती है कि फिलफौर मुझे अपने मकाम पर पहुंचा दिया जाए। और अगर मैयत गुनाहगार हो तो फिर उस मैयत को जल्दी कब्र के अंदर पहुंचाया जाए कि कहीं उस मैयत के गुनाहों का वबाल उन जिंदों पर भी ना पड़ जाए जहां पर ये मैयत रखी हुई है। तो ये 3 काम आपने फरमाया फौरन जब वक़्त हो जाए करने चाहिए। नंबर 1 के नमाज का वक़्त शुरू हो तो अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ें। दूसरे नंबर पर बच्ची जवान हो जाए, जोड़ का रिश्ता देख करके फौरन जो है उसके निकाह का इंतजाम कर दिया जाए। और तीसरा ये कि जब जनाजा तैयार हो जाए फौरन नमाज जनाजा पढ़ा करके उसको दफन कर दिया जाए, कब्र में उतार दिया जाए। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए।